नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। समस्तीपुर रेल मंडल का वो 4 पुल जो सांसें रोक देता है हर साल हर सैलाब में, आज उसी की बात करेंगे कि किस तरह से कई रेल लाइन इस पुल के कारण जो है वो या तो ठप हो जाती हैं या फिर ठप होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। इनमें से ये पुल भी है धमारा का। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी दबाव रहता है, तो पूरी रिपोर्ट देखिएगा क्योंकि ये जो 4 रेल पुल है ये रेलवे ही नहीं आम लोगों की भी सांसें रोक देता है। खास करके दरभंगा समस्तीपुर और सुगौली बेतिया, ये दो जो अहम लाइन हैं इस पर लगातार दबाव रहता है और मानसी सहरसा भी रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये 4 पुल आखिर है कि कौन सा और उसके नंबर्स क्या हैं और वो आखिर हर साल रेलवे के लिए गले की हड्डी क्यों बन जाता है और रेलवे इससे अब तक पार क्यों नहीं पा पाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो पहला पुल कौन सा है? पुल नंबर 1 समस्तीपुर के पास बूढ़ी गंडक पर, जो दरभंगा समस्तीपुर के बीच पहला पुल पड़ता है और यहाँ भी दबाव है इस समय और यहाँ भी कॉशन लगाया गया है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरा पुल जो है इसी लाइन दरभंगा समस्तीपुर के जो बहुत ही चर्चित है, हमने आपको दिखाया भी था, वो है हाया घाट के पास बना हुआ ये पुल, जिसको फ़ौरन यहाँ पर नया पुल बनाने की ज़रूरत है। यानी कि जो नया पुल है उसे चालू कर दें तो काम हो जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। और ये है पुल संख्या 16 जो हाया घाट के पास है और ये करेह नदी और बागमती नदी का मिलन होता है। यहाँ पर करेह और बागमती नदी यहाँ आकर के मिल जाती है और यहाँ पर 2 पुल का निर्माण होता है। एक पुल जो है पुल संख्या 16 वो आमतौर से सूखी रहती है, जबकि दूसरा जो है मेन लाइन है वहाँ से दूसरा पुल, वहाँ से हमेशा पानी रहता है। तो ये जो सूखा वाला हिस्सा है वो सैलाब में आकर के गंभीर हो जाता है, तो पुल संख्या 16 पर परिचालन ठप हो जाता है। अभी भी यहाँ पर 100 किलोमीटर के बजाय 30 किलोमीटर प्रति घंटा कॉशन चल रहा है और ये बिल्कुल टच करने की कगार पर है और हर साल यहाँ टच हो जाता है। तो सैलाब में सांस रोक देने वाला अगला पुल कौन सा है? और ये अगला पुल जो है वो दरभंगा के ही क्षेत्र में आता है और ये दरभंगा सीतामढ़ी के बीच में कमतौल के पास है और यहाँ भी अक्सर दबाव रहता है, इस रेलवे की नज़र रहती है इस पर। और इस पुल पर भी हालांकि आवागमन बंद नहीं होता, लेकिन खतरे की घंटी हमेशा बनी रहती है। और ये पुल संख्या 18 है जो कमतौल के पास है और यहाँ पर भी जो है वो खतरा हमेशा बना रहता है। तो 3 पुल आपने देख लिया और चौथा पुल तो आपको पता ही होगा, ये सुगौली के पास का पुल है जहाँ पर पानी आ गया ट्रैक पर। और वहाँ पिछले दिनों DRM अशोक माहेश्वरी गए थे मिलने 4-5 दिन पहले और देखिए वहाँ ट्रैक पर पानी है और क्या स्थिति हो गई है। इस वजह से यहाँ पर यह आवागमन ठप हो चुका है। यहाँ पर कॉशन नहीं लगाया गया है, यहाँ ठप हो गया है, यहाँ की सारी ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं और यहाँ पर जो है वो अक्सर यहाँ पर भी फंसता है। तो इस बार ज़्यादा फंस गया मामला, तो परिचालन ही ठप हो गया पूरा सुगौली और बेतिया के बीच में। और ये मझोलिया और सुगौली के बीच में ये वो जगह है पुल संख्या 248 जो मुजफ्फरपुर को सुगौली से होते हुए बेतिया होते हुए नरकटियागंज होते हुए ये गोरखपुर को जोड़ता है। ये मेन लाइन है। हाँ जी, बूढ़ी गंडक पे भी जल स्तर जो है डेंजर लेवल पे आ गया है और इस पे भी मॉनिटरिंग चल रही है। तो ये हमारा ब्रिज नंबर 1 जो है जो समस्तीपुर के पास में है, ब्रिज नंबर 16 जो हायाघाट पे है और एक ब्रिज नंबर 18 है जो कमतौल के पास में है और ये ब्रिज नंबर 248। ये 4 ब्रिजेस पे थोड़ा सा पानी का दबाव ज़्यादा है और इससे हम आवश्यक जो हमारे ट्रेन संचालन के लिए जो निर्देश हैं उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। तो DRM साहब पूरे 4 पुल का डिटेल बता रहे हैं, पुल संख्या बता रहे हैं और समस्या भी बता रहे हैं, लेकिन इसका हल नहीं बता रहे हैं कि इसका परमानेंट हल होगा। और सबसे अहम चीज़ जो डाइवर्ट की गई, जो सुगौली और बेतिया के बीच जो पानी रुका उसकी वजह से जो ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई वो आमतौर से छपरा होकर के डाइवर्ट की गई मुजफ्फरपुर से। ये आप रेड लाइन जो देख रहे हैं ये तो बाधित हो गया, रुक गया। अब ये ब्लू लाइन जो है वो नई ट्रेनों का मार्ग बंद कर दिया गया, छपरा वाया छपरा सिवान होकर के गोरखपुर, जबकि ये काली वाली लाइन का इग्नोर कर दिया गया। सीतामढ़ी रक्सौल लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता था ताकि चंपारण को जो है
ट्रेनों को लाभ दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो अहम सवाल यही है कि ये 4 पुल जो सांसें रोक देता है रेलवे का, आखिर उसका स्थायी हल, उसका जो स्थायी हल है वो है क्या? और अगर है तो रेलवे उस पर काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि हर साल की ये स्थिति बनती है कि चारों पुल पर दबाव बन जाता है और कई रेलखंड पर जो है वो गाड़ियां बंद हो जाती हैं। दरभंगा समस्तीपुर में तो पिछले साल 1 महीने से ऊपर रेल लाइन बंद थी। इसी तरीके से सगौली के पास भी पिछले साल भी बाधित हुआ था रेल लाइन। तो ये रेल लाइन बाधित होता है, ट्रेनें रुकती हैं, थमती हैं, और ये 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों महीने थम जाती है। जब तक पानी जो है वो गंभीर स्तर पर रहता है तब तक थम जाती है, और ना ही इसका कोई वैकल्पिक रास्ता अभी अपनाया गया है। और इतना स्लो और सुस्त रफ्तार है जो भी बनना है पुल, जैसे दरभंगा समस्तीपुर के बीच दोहरीकरण का कार्य अब तक नहीं हुआ है। इतना छोटा सा स्ट्रेच 40 किलोमीटर का, और ये अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। 3 पार्ट में इसको बनाना था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में कब ये नया पुल बनेगा। अभी जो बना है पुल वो भी कनेक्ट नहीं हो पाया है, नए पुल की तो बात छोड़ दीजिए। तो रेलवे का ये प्लान है कि जैसे चल रहा है चलते रहे, हर साल जैसे बाढ़ आती है हर साल आए, हर साल दबाव बने, हर साल चारों पुल पर दबाव बने। बस कॉशन कर देना है, स्पीड रफ्तार कम कर देनी है। अगर खतरे से ऊपर चला गया पानी तो ट्रेन को तो बंद कर देना है। तो ये स्थिति है समस्तीपुर रेल मंडल की। बाकी मंडल का क्या हाल है वो पता नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।